अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आपसे आज बात कर रहे हैं अमेरिका के शहर वाशिंगटन से। और यहाँ पर नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त अमेरिका में बहुत हद तक डिस्कस हो रही हैं। और उसमें सर फहरिस्त इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की हुकूमत का जो डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन था उसकी डिस्कशन बहुत हो रही है। प्लस पाकिस्तानी हुकूमत के जितने भी इस वक्त स्टेप्स हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आर्मी चीफ़ का जो एक स्टेप है कि नहीं किसी भी तरीके से जो डॉलर की कीमत के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की जो एक डिवैल्यूएशन थी उसको रोकना है। और मेरा ख्याल है उसके काफ़ी देर पा रहने वाले असरात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है, डॉलर नीचे गया है। और मज़ीद भी सुनने में आ रहा है कि इसको 240 तक लाने का जो टारगेट है वो तो इनिशियल टारगेट है कि इसको 240 तक लाया जाएगा। अब देखना ये है कि इस सारे जितने भी सारे मामले में जो इक़दामात किए गए हैं वो कितने देर पा रहते हैं, कितने दूर रस रहते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो अब ये कंसिडर की जा रही है, बल्कि काउंटडाउन शुरू हो गया। 28 दिन की जो एक डेडलाइन दी गई है उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि जितने भी इलीगल अफ़गान रेजिडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान से जाने का कहा गया है। और अगर वो नहीं जाते तो उनको फिर भेजा जाएगा, बाई फोर्स भेजा जाएगा। दुनिया को एक पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों की सलामती, पाकिस्तानी शहरियों की जानो माल की हिफाजत वो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात से ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ़ का बयान इसमें सामने आ चुका है और इसमें आर्मी चीफ़ की जानिब से वाज़े तंबीह भी की गई है तमाम मुतालिका इदारों को कि किसी भी सूरत में कहीं कोई कोताही, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता, कोई नरमी, किसी किस्म का कोई ऐसा सलूक ना रवा रखा जाए कि जिससे ये वाज़े हो कि हाँ, पाकिस्तान के लिए दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत से ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली जो बॉम्बिंग्स हुई हैं, ये हेलीकॉप्टर गुजर जाए फिर शायद आपको मेरी आवाज़ समझ आए। अब जितना भी इसके अंदर इक़दामात किए जा रहे हैं वो बहुत अहम है। सुना ये जा रहा है कि सिर्फ अफ़गान्स को, जो इलीगल अफ़गान रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ उनकी डिपोर्टेशन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें उसके बाद सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो हम देख रहे हैं डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम पे किया गया। अफ़गान हुकूमत इस पे बहुत नाराज़ है और वो मज़ीद नाराज़ होगी। ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहना चाहिए। हमें इनडायरेक्टली थ्रेट्स भी दी गई हैं कि जिस तरह मस्तूंग में और जिस तरह बाजौड़ में जो धमाके शमाके हुए हैं पाकिस्तान में, आज भी मैं पेज़ो एरिया जो है उसमें डेरा इस्माइल ख़ान का टांक, वहाँ भी एक ऑपरेशन किया गया है मिलिट्री की जानिब से। शहादतें भी हो रही हैं। अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक्स का जो हमला क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का वो शुरू हो चुका है। इस सब चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर शायद हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब एक रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन कैसा आएगा? इस वक्त अमेरिका में भी जो मुकीम हमारे डिप्लोमेट्स हैं, आज मेरी सफ़ीर मसूद ख़ान, सरदार मसूद ख़ान से बात हुई, वाशिंगटन में वो तैनात हैं, उनसे भी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर है आप पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ को लेके? तो उनका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने देखा कि हमारा सफारत खाना भी इस वक्त बहुत चाको चौबंद, अलर्ट और एक किसी भी किस्म की सूरत हाल को निमटने के लिए तैयार है। और मुझे खुशी हुई कि इस वक्त तमाम तर एंगल से पाकिस्तान इस वक्त तैयार है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए। सफ़ीर साहब का जवाब था कि इस वक्त पाकिस्तान का कि जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान उनको निमटने के लिए हर कदम उठा सकता है। और इसमें किसी मुल्क का, इनडायरेक्टली भी उन्होंने ये कहा कि इसमें किसी मुल्क का कोई ऐसा सरोकार होना नहीं चाहिए, ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना सहा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान में रख के, जो मेहमान नवाजी की है सोवियत टाइम से, उसके बाद पाकिस्तान से किसी को गिला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो लाखों की तादाद में वीज़ाज़ इशू कर चुका है जब से अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है। पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज़ को नहीं देखा, पाकिस्तान ने उनके साथ अपना दस्तरख्वान शेयर किया। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि अगर एक मुल्क एहसान का बदला एहसान से नहीं दे सकता, या एहसान तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमारे साथ नरमी से बात नहीं कर सकते, अगर वो हमारे झंडे की बेतौकीरी करते हैं, अगर वो हमें धमकियाँ देते हैं, अगर वो हमारे शहरियों को ज़दोकोब करते हैं, जैसा कि आपने क्रिकेट स्टेडियम में भी उनका हाल देख लिया था, अगर वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं, और फिर सबसे बढ़कर कि वो हमारे शहरियों के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं, तो आई थिंक यहाँ पर सब्र का पैमाना जो है वो भी लबरेज़ हुआ चाहता है। अभी तक की ये ख़बर है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। हमारी जो बातचीत हुई उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के शहरी तरजीह पे हैं, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान के शहरियों को भी अपनी फ़ोर्सेस का साथ देना होगा, ताकि वो बड़ी शिकायत जो हमारे शहरी करते हैं कि मईशत को कौन ठीक करेगा, तो अब इसके अंदर सबसे बड़ा
سوال خود شہریوں سے کیا جا رہا ہے فورسز کی جانب سے کہ اگر ہم سخت اقدامات اٹھائیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر یہی پوری دنیا میں ہمارے سفراء، ہمارے سفارت خانے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سخت اقدامات اٹھائیں، ہم دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اپنے ملک کا ساتھ دینا پڑے گا. اپنی تمام تر پولیٹیکل افیلیشنز کو سائیڈ پر رکھ کر آپ ضرور ایک پارٹی کا ساتھ دیں، دوسری پارٹی کا بھی ساتھ دیں. اس میں نواز لیگ کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ایسے پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، سب ہیں، مگر آپ کے لیے پرائیورٹی آپ کا ملک ہونا چاہیے. آنے والے دنوں میں ابھی جب آپ یہ اللیگل افغانس پر کریک ڈاؤن دیکھیں گے، ڈالر کی اسمگلنگ پر کریک ڈاؤن دیکھیں گے، آپ حوالہ ہنڈی پر کریک ڈاؤن دیکھیں گے، آپ منشیات پر کریک ڈاؤن دیکھیں گے، آپ افغانستان جانے والے آٹے، چینی، فروٹ کی روک تھام پر، اسمگلنگ پر کریک ڈاؤن دیکھیں گے، اور آپ مختلف سمتوں میں آپ ایکشن دیکھیں گے، تو آئی ہوپ اینڈ دا فورسز ہوپ کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے. ابھی امریکہ سے اتنا ہی. آج جو انٹرویو ہوا کافی بہترین ہوا، اور سفیر نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ اب پاکستان کو افغانستان، چین یا کسی دوسرے ملک کے لینز میں سے دیکھنا چھوڑ کر اور ہمیں پاکستان کی حیثیت سے دیکھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ. تو آئی تھنک پاکستان ٹیک آف کے لیے تیار ہے، اور اس ٹیک آف کے لیے اس کو اوورسیز پاکستانیز کی اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی بہت مدد کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ آپ ان تمام چیلنجز میں ساتھ رہیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید بھی معلومات پر، مزید بھی ڈسکشنز کے اوپر آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. ایک اور ویلاگ میں اپلوڈ کروں گی. ابھی جو یونائٹڈ نیشن سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جو تمام تا سفر تھا، گو کہ میں لیٹ ہوں بٹ آئی ایم ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس، اس کے اوپر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کروں گی. کہاں ان سے غلطی ہوئی، کہاں نہیں ہوئی، کہاں انہوں نے اچھا کام کیا، کہاں انہوں نے غلط بولا، اس پر بھی آپ سے بات چیت ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کا کوئی ایسا سلوک نہ روا رکھا جائے کہ جس سے یہ واضح ہو کہ ہاں پاکستان کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت سے زیادہ ہیں. ابھی ریسنٹلی جو بامبنگز ہوئی ہیں، یہ ہیلی کاپٹر گزر جائے پھر شاید آپ کو میری آواز سمجھ آئے. اب جتنا بھی اس کے اندر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں. سنا یہ جا رہا ہے کہ صرف افغانس کو، جو اللیگل افغان ریزیڈنٹس ہیں، صرف ان کی ڈیپورٹیشن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کے بعد سب سے بڑا کریک ڈاؤن جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام پہ کیا گیا. افغان حکومت اس پہ بہت ناراض ہے، اور وہ مزید ناراض ہوگی. ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمیں انڈائریکٹلی تھریٹس بھی دی گئی ہیں کہ جس طرح مستونگ میں اور جس طرح باجوڑ میں جو دھماکے شماکے ہوئے ہیں پاکستان میں. آج بھی میں پیزو ایریا جو ہے اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ٹانک، وہاں بھی ایک آپریشن کیا گیا ہے ملٹری کی جانب سے. شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر ایک اٹیکس کا جو حملہ کراس بارڈر انفلٹریشن کا وہ شروع ہو چکا ہے. اس سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر شاید ہمیں تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اب ایک ریاکشن آئے گا. اور ریاکشن کیسا آئے گا؟ اس وقت امریکہ میں بھی جو مقیم ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، آج میری سفیر مسعود خان، سردار مسعود خان